गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 ऑफ अगस्त 2022 और डे है थर्सडे। तो आज जो हम लोग एक क्वेश्चन जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जो वो हम लोग और भी कई सारे क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसको एक टॉपिक का नाम दिया जाए तो टॉपिक का नाम होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जिसके बारे में जो वो कई बार एग्जाम में पूछ जाता है, इसके सेशन के बारे में पूछ जाता है, लेकिन इतना बड़ा जो वो वीडियो तो नहीं होने वाला है। छोटा ही वीडियो होने वाला है जिसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे है कि इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज वाला जो कांग्रेस है वो काफ़ी पुराना कांग्रेस है, काफ़ी पहले बन चुका है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसने पूछा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में मतलब कि 1947 के बाद अगर कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी किसी स्टेट में तो वो किस स्टेट में बनी। देखिए, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसको जब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी कुछ फैक्ट्स जो वो यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा केरला। ठीक है, केरल जो वो एक पहले ऐसी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो वो यहाँ पे बनी थी। ठीक है, केरल राज्य में। तो याद रखिए, केरल एक ऐसा राज्य था जहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद जो वो यहाँ पे नॉन कांग्रेस। देखिए 1947 से अगर मैं ऐसे देखूँ, 1947 से ये बनी थी 1957 में। ठीक है, मतलब कि 10 साल तक जो वो हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको याद रखते हैं। 10 साल के बाद 1957 में केरल में जो वो पहली नॉन कांग्रेस सरकार बनी। ठीक है, देखिए एक कांग्रेस के बारे में जो वो आपको पूछा जाता है कि जो कांग्रेस है वो जो वो कब बनी, इसके बारे में जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस लिए में, या तो मैं इसको थोड़ा सा और जो वो छोटा कर देता हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इतना ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इसको बोलते हैं, या इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आप बोल सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है कि हमारे आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी वो हुई थी 1857 में। ठीक है, जिसको कि आज़ादी की पहली लड़ाई जो वो कहा था किसने, बी.डी. सावरकर ने जो वो कहा था कि ये जो वो हमारे आज़ादी की पहली लड़ाई है। इससे पहले 200 लगभग 200 सालों तक जो वो अंग्रेजों के जो अत्याचार है वो जो वो हम लोगों ने सहे, मतलब कि हम लोगों में बहुत सारी जो वो सहिष्णुता है। ठीक है, सहन शक्ति हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे संगठन बने बीच में, जो कि देखिए ऐसा होता है कि अंग्रेजों की सरकार थी भारत में, ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटिश का राज था, अंग्रेजों का राज था। तो वहाँ पे जो वो एक आधा बंदा जो वो मिलने जाएगा तो वो उसकी कौन सुनेगा। ठीक है, तो इसलिए जो वो आज भी ऐसा होता है, जैसे किसी मंत्री के पास जाते हैं तो 2 3 4 बंदे जो वो मिल करके जाते हैं, तो जो वो उनकी बात जो वो सुनाई जाती है, सुनते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो वो उस टाइम भी होता था कि एक आधे के बंदे की नहीं सुनी जाती थी, तो 3 4 मिलकर जो वो एक संगठन के रूप में जो बनना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो एक संगठन बनाया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो ये सभी बातें जो आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो वो एक संगठन के रूप में जो बनाया था जिसका नाम था INU। ठीक है, जो बना था 1884 में। ठीक है, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन जो वो जिसका नाम था। ठीक है, उसके बाद जो वो इसी को ही थोड़ा सा अपग्रेड करके जो वो INC बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके जो उद्घाटन किया, मतलब इसकी जो स्थापना की ऐसे समझ लो इस संगठन की, तो वो की थी फिर एक अंग्रेज अधिकारी था 1885 में। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन पहले जो वो क्या था, INU था, जिस पर किसने काम किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बहुत ज़्यादा काम किया था। मतलब जो मेन जो बंदा है वो जो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ना कि A.O. ह्यूम। ठीक है, तो A.O. ह्यूम के बारे में पूछा जाता है, A.O. ह्यूम। ठीक है, HUME या जो भी स्पेलिंग है आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में पूछा जाता है कि इसने जो इसकी स्थापना की थी, और ये जो एक अंग्रेज का अधिकारी था। जैसे आजकल जो ICS होती है, इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट, तो ये भी वैसा ही जो वो सिविल सर्वेंट था। ठीक है, ब्रिटिश का, जो कि मतलब कि यूके ब्रिटिश की सरकार में था। स्कॉटलैंड जो वो उस टाइम स्कॉटलैंड से था, तो स्कॉटलैंड जो उस टाइम एक ही था ब्रिटिश का। ठीक है, ब्रिटेन नहीं था, मतलब ऐसे समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो वो इस पर काम किया फिर। ठीक है, हालांकि एक बंदा था और दादा भाई नौरोजी, इसने दादा भाई नौरोजी जो था, इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दादा भाई नौरोजी जो था, इनको जब वो ग्रांट
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिए, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। तो इन्होंने जो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वो नाम दिया था, ठीक है, नाम तो इन्होंने दिया, लेकिन एक ऐसे समझ लो कि एक संस्था के संगठन के रूप में जो किसने काम किया फिर आगे, वो जो वो ए.ओ. ह्यूम ने किया, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम ने जो इस पे काम किया। इसका पूरा नाम है ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, ऑक्टेवियन ह्यूम, आप इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं, ऑक्टेवियन ह्यूम जो इसका पूरा नाम है, ठीक है। संस्था का संगठन के रूप में जो इसने काम किया। तो एक और क्वेश्चन जो बनता है, जो मैं अभी देख रहा था पीछे, जैसे इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, दादा भाई नौरोजी के बारे में, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी जो वो एक ऐसे इंडियन थे, ठीक है, जो कि सबसे पहले यूके की, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, तो यूके की जो पार्लियामेंट होती है उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन का जो कोई पहला इंडियन सदस्य, जैसे वहाँ पे तो गोरे होंगे, तो पहला जो कोई काला जो सदस्य बना था, काला इंडियन, या काला इंडियन तो क्यों बोलना है, लेकिन ऐसे ही समझ लो कि वो जो वो गैर कांग्रेसी नहीं, गैर अंग्रेज था, मतलब कि वो जो वो गोरा नहीं था, ठीक है। तो वो थे कौन? दादा भाई नौरोजी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एमपी थे, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे होता है हमारे यहाँ पे, तो वैसे जो वो वहाँ पे जो वो हाउस ऑफ कॉमन के जो वो सदस्य थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो वो ये बने थे। तो इन्होंने जो वो इसका नाम दिया, फिर जो वो ए.ओ. ह्यूम ने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया। तो कांग्रेस में आपको पता है कि कई सारे जो वो संगठन, कई सारे सेशन हुए उसके बाद। तो पहला सेशन के बारे में आपको याद रखना है, 28 दिसंबर 1855। देखिए 1855 में जो 1855 डेट, जो मतलब कि ये जो वो ईयर आपको याद रखना है, 1855, सॉरी 1850, हाँ 1855 को ही जो वो इसकी संगठन, मतलब ये जो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। लेकिन INU उससे पहले जो वो बन गया था, एक साल पहले, 1884 में, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की, तो इनका ऐसे याद रख लो 1825, बहुत पुराने बंदे हैं, तो इसलिए जो वो इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1825 से ये रहे 1917 तक, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। एक जो वो हम सेशन की बात करें, तो सबसे पहला सेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया था, 28 दिसंबर 1885 को जो पहला सेशन हुआ था, ठीक है। और पहला सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ, जो बम्बई, ठीक है, बम्बई में हुआ। और इसमें जो कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे उस टाइम, ठीक है, मतलब बहुत कम सदस्य थे। तो 72 सदस्यों की जो वो यहाँ पे मीटिंग हुई। तो मीटिंग में जो वो डिसाइड किया गया कि हम लोग जो वो हर साल जो वो मीटिंग किया करेंगे ऐसे, और बंदे जो वो जुड़ते चले जाएंगे, और हम लोग जो वो आज़ादी पर जो वो काम करेंगे, कुछ इस तरह से जो वो डिसाइड किया गया, प्लान तैयार किया गया। तो हर एक मतलब कि सेशन में जो वो अध्यक्ष बनाए जाते थे। तो ये जो पूछा जाता है कि अध्यक्ष जो वो पहले कौन थे, तो ये बनाया था अध्यक्ष WC बनर्जी को, WC बनर्जी को जो वो अध्यक्ष बनाया था सबसे पहले सेशन में, कांग्रेस का पहला सेशन। W का मतलब है व्योमेश चंद्र बनर्जी, आपने नाम सुना होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, ठीक है। और जो A.O. ह्यूम थे जिन्होंने इस पर काम किया, तो इनको जो वो महासचिव बनाया गया था, A.O. ह्यूम को, ठीक है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, जिनकी सबसे पहले जो इन्होंने इस संगठन की, INU की, मतलब कि जो नींव रखी थी, मतलब सबसे पहले जो एक संगठन था INU, जिसके बाद ही जो वो INC बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो वो पहले सेशन में जो वो इसमें जो वो इन्होंने भाग नहीं लिया था। इसके पीछे कुछ और रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लेकिन ऐसे याद रखिए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो इन पे इस सेशन में जो भाग बिल्कुल भी नहीं लिया था, ठीक है। तो मैं तो बहुत कुछ वो इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो वो हो जाएगा केरला। केरला में जो वो सबसे पहली नॉन या गैर कांग्रेस सरकार जो वो बनी थी, किसी राज्य में अगर बनी थी, वो केरला था। केरला जो वो हमारा आज भी सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला राज्य है। और अगर हम सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है राजस्थान, और सबसे छोटे की बात करें तो गोवा है। एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज देखें तो यूपी आपको पता ही है, ठीक है। और सिक्किम जो वो सबसे कम पॉपुलेशन वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मतलब कि जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और अगर हम बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व, मतलब एरिया ज़्यादा है और आदमी कम है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।